नमस्कार। आज दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड से एक नए पावर कंपटीशन की तरफ जा रही है जहां अमेरिका अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है, चीन नई वैश्विक शक्ति बनना चाहता है, रूस पश्चिम को चुनौती दे रहा है और बीच में भारत जैसे देश संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला विश्व व्यवस्था शायद हियरार्किकल हो सकती है, यानी बड़े देश नियम बनाएंगे और छोटे तथा मध्यम देश दबाव में रहेंगे। इससे ग्लोबल साउथ देशों की स्वतंत्र विदेश नीति सीमित हो सकती है। अब भारत के सामने सबसे बड़ी कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी ऊर्जा सुरक्षा। भारत को लगातार सस्ते और सुरक्षित ऊर्जा स्रोत की जरूरत है। रक्षा में आत्मनिर्भरता। अगर भारत विदेशी हथियारों पर निर्भर रहेगा तो राजनीतिक दबाव भी बढ़ेगा। इसलिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी हो जाते हैं। भविष्य में व्यापार, तकनीक और सप्लाई चेन को भी जियो पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जानने वाली बात यह है कि भारत को अमेरिका से भी संबंध बनाए रखने हैं, रूस से भी संबंध बनाए रखने हैं और ग्लोबल साउथ के साथ भी अपनी बैलेंसिंग एक्ट आसान रखनी है। अब भारत को चाहिए क्या? तो मल्टीपल अलाइनमेंट जारी रखना चाहिए और भारत को किसी एक गुट में पूरी तरह नहीं रहना चाहिए। घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाना चाहिए। फाइटर जेट, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एआई टेक्नोलॉजी, इनमें आत्मनिर्भरता बनानी चाहिए। ऊर्जा स्रोतों का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। रूस, मिडिल ईस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, सभी विकल्प उसको मजबूत करने चाहिए। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत G20 और ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है। दोस्तों, ईरान संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, यह उस बदलती दुनिया का संकेत है जहां देशों पर दबाव पड़ेगा कि वे किसी एक शक्ति के साथ खड़े हों। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत रही है उसकी स्वतंत्र विदेश नीति। अब देखना यह होगा कि क्या भारत अपने अगले वर्षों में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बचा सकता है या वैश्विक शक्ति संघर्ष उसे भी किसी एक खेमे की तरफ धकेल देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताइए क्या भारत को पूरी तरह अमेरिका के करीब जाना चाहिए या संतुलन बनाए रखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सरल और गहराई से समझते हैं। धन्यवाद।